आपने एक टर्म सुना होगा टॉक्सिक लव। अपने लेमन्स भाषा में तुम इसको ऐसा बोल सकते हो कि साला हम तुमसे सब कुछ ले लेंगे लेकिन बदले में तुमको हमसे कुछ नहीं मिलने वाला है। ये रिलेशनशिप का वो स्टेज होता है जहाँ पे पार्टनर्स एक दूसरे के साथ इसलिए नहीं होते हैं क्योंकि हमें भाई कोई हेल्दी सराउंडिंग्स चाहिए, बल्कि इसलिए होते हैं क्योंकि नए जहर को चखने से अच्छा है कि हम पुराने जहर के साथ जिसकी आदत लग चुकी है उसके साथ अपनी गांड मरा ले। रिलेशनशिप के इस स्टेटस को बाहर के देश में एक और टर्म से नवाजा गया है जिसको ककोल्ड कहते हैं, जिसका सीधा मतलब ये होता है कि बीवी अपने पति को ये बोलती है कि मेरा जिस्म भले ही दूसरों का हो लेकिन मेरी रूह तुम्हारी है। वेल हेलो, मेरा नाम है जॉयदीप राजकुमार और इसी टॉक्सिक लव का एक छोटा सा एग्जांपल देखने को मिला कॉफी विद करण की सीजन 8 के पहले एपिसोड में, जहाँ दीपिका और रणवीर इनवाइटेड थे और दीपिका ने कुछ ऐसा स्टेटमेंट दिया कि जिससे कि सारा बवाल खड़ा हो गया। अब देखो, ऐसे तो अगर तुम इस एपिसोड को पूरा देखो तो ये सीन आपकी आंखों के सामने से पहले 11 मिनट में चले जाएंगे और आप ये सोचोगे कि यार ये क्या था। ऐसा तो कुछ खास नहीं था जिसकी वजह से इतना बवाल खड़ा हो रहा है, लेकिन अगर आप स्पेसिफिकली उस सीन को देखते हो जिसमें दीपिका ये मेंशन करती है कि मैं ऑलरेडी 3-4 लोगों को डेट कर रही थी लेकिन मेरे माइंड में रणवीर कंफर्म था। अब अगर आपको ये इतना हैवी नहीं लग रहा है तो मैं आपको समझाने के लिए एक टर्म बताता हूँ जिसको बेंचिंग कहते हैं, जिसके अकॉर्डिंग कोई इंसान आपको डेटिंग में एज अ बैकअप रखता है या फिर लास्ट ऑप्शन रखता है कि भाई तू यहाँ बेंच पे बैठ, मैं थोड़ा फील्ड में खेल के आती हूँ, अगर कोई पसंद आया तो ठीक, नहीं तो तू साथ चल देना। और यही चीज रणवीर के साथ हुआ है, जहाँ दीपिका ने तो स्टार्टिंग में मेंटल हेल्थ की बात की कि भाई वो डिप्रेशन से जा रही थी, फिर रणवीर ने आके उसको संभाला, फिर कितना कुछ टॉक्सिसिटी से वो बाहर निकल के आई। मैं उस बात की बिल्कुल रेस्पेक्ट करता हूँ क्योंकि मैं भी एक टॉक्सिक रिलेशनशिप की उन सिचुएशन से निकल के आ चुका हूँ एंड ट्रस्ट में बहुत ही गंदा नजारा हो जाता है। लेकिन फिर बात आती है वही रिलेशनशिप वाले स्टेटमेंट पे, जहाँ दीपिका बात तो मोनोगमी वाली कर रही थी लेकिन आपके चाल चलन पोलोगमी वाले नजर आ रहे थे। और ऐसा भी नहीं है कि ये स्टेटमेंट कोई हवाबाजी में मारी है, ये एक नेशनल टेलीविजन पे पूरे होशो आवाज में आपने मारी है, ये जानते हुए भी कि आपका पब्लिक स्टेटस क्या है। जहाँ आप ये सोच के देखो कि अगर रणवीर यही सेम लाइन बोलता कि भाई मैं तो एक टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर आया हूँ और अभी कमिट करने के लिए रेडी नहीं हूँ, लेकिन दीपिका को वेटिंग लिस्ट में रख के मैं और दूसरे ऑप्शंस भी ट्राई मार रहा था, लेकिन मैं मन से दीपिका को ही सब कुछ मान चुका था। भाई इंडिया की फेमिनिस्ट रणवीर की गांड फाड़ देती। कहीं से तो ये भी खबर आती कि किसी कैरन दीदी ने रणवीर के ऊपर केस कर दिया और रणवीर का डिवोर्स भी होने वाला है और एलुमिनी देना पड़ेगा वो अलग। लेकिन वही बात याद आ जाती है जो कपिल शर्मा ने अपने एक शो के एपिसोड में कहा था कि भाई देख लो, हम मर्द है ना, हमारे साथ ऐसा ही होता है। अब देखो, मैं यहाँ ना तो किसी की मैं साइड ले रहा हूँ या फिर ना ही कोई दीपिका को कोई हेट्रेट दे रहा हूँ। ऑब्वियसली देखो, दोनों एडल्ट्स हैं एंड ऐसा भी नहीं है कि रणवीर को पता नहीं था कि वो कौन से क्रीज पे खेल रहा है। लेकिन यार आपको समझना चाहिए कि हर किसी का पास्ट होता है, नो डाउट, पर अगर आप एक मैरिज के लिए खुद को कमिट कर रहे हो तो अपने पास्ट को भुला के अपने आप को रिफॉर्म करके उस शादी के बंधन में खुद को बांध रहे हो, जिसमें या तो अपने पास्ट को मत याद करो और कर रहे हो तो उसके बारे में एटलीस्ट घर में प्राइवेसी में बात करो। क्योंकि मानो या ना मानो, दर्द होता है जब आप किसी से प्यार करते हो और उसी के मुंह से किसी और की बातें सुनना दर्द देता है। जिसपे एक कहावत याद आ रही है कि प्यार तो हमने भी किया सारी दुनिया छोड़ छाड़ के, लेकिन अगर तुमने ही ना किया अगर इस दिल की इज्जत तो चले जाएंगे दुनिया छोड़ छाड़ के।